हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो बेटा कल हमने जो डिस्कस किया था टेस्ट क्रॉस में, आज उसका रिवीजन कर लेते हैं इस क्रॉस के थ्रू। ठीक है, ये चेकर बोर्ड जो सामने बना हुआ है इसमें वही है कि हमने क्या किया था कि जो हमारी F1 जनरेशन थी उसका यहाँ पर जो क्रॉस किया है वो किससे किया है, रिसेसिव ट्रेट्स के साथ क्या किया है, क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है कि एक तो हमारा क्या आता है, टॉल प्लांट आते हैं हमारे पास 50% एंड 50% हमारे पास क्या आते हैं, स्मॉल प्लांट हमको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसी क्रॉस को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि हमने क्या किया कि प्योर डोमिनेंट ले लिया प्लांट। ठीक है, हमने क्या किया, प्योर डोमिनेंट प्लांट ले लेते हैं, उसका क्रॉस हमने क्या किया, रिसेसिव के साथ करा दिया। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस होगा सेम वही होता है कि F1 जनरेशन क्या होगी, ऑलवेज शो होता है इसमें क्या, मींस डोमिनेंट करेक्टर। क्लियर? तो याद रखना, F1 जनरेशन ऑलवेज शो डोमिनेंट करेक्टर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो 50% करेक्टर जो होते हैं वो डोमिनेंट शो होते हैं एंड 50% करेक्टर जो होते हैं वो रिसेसिव शो होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट टू एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जीन के अंदर करेक्टर का जो जीन होता है उसमें टू एलील्स होती हैं, ये टू एलील्स क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन में, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। जो गैमेट जो होता है वो केवल टू फैक्टर्स को रिसीव करता है। फैक्टर्स मीन्स क्या बताया था, जीन। ठीक है, मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किया था लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, जीन था, और जीन टर्म जो यूज़ किया था वो किया था जॉनसन ने। याद रखना, ये कल भी हम डिस्कस कर चुके थे, जीन फैक्टर जो यूज़ किया था वो किया था जॉनसन। नेक्स्ट है, इन होमोजाइगस पेरेंट ऑल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर। मीन्स बताया था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि होमोजाइगस मीन्स जिस जीन के एलील्स क्या हो, सेम होते हैं, वो क्या होता है, होमोजाइगस। एंड जिस जीन के एलील्स क्या हो, डिफरेंट होते हैं, वो होता है हेट्रोजाइगस। मीन्स स्मॉल टी एंड कैपिटल टी यहाँ पर यूज़ हुआ है तो ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस, एंड कैपिटल टी यूज़ हुआ है तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस। नेक्स्ट है, वाइल इन हेट्रोजाइगस पेरेंट टू काइंड ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रॉपर्टीज। मीन्स यहाँ पर क्या होता है हेट्रोजाइगस में कि दो टाइप के हमारे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जिसमें क्या होता है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये सपोज करो कि इसका जो करेक्टर था वो क्या था, टॉल। ठीक है, 50% इसका हो गया, और एक स्मॉल टी, इसका करेक्टर था ड्वार्फ करेक्टर। स्मॉल टी का करेक्टर क्या था, ड्वार्फ, और कैपिटल टी का करेक्टर था टॉल। अब हमने इन दोनों को जब मिक्स किया था, जब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद जब इन दोनों में क्रॉस हुआ तो हमारी जो F1 जनरेशन जब हमारी प्रोड्यूस होगी तो उसमें क्या होगा कि 50% टॉल वाले करेक्टर भी होंगे प्लस 50% ड्वार्फ करेक्टर्स भी क्या होंगे, उसमें इंक्लूडेड होंगे। क्लियर? लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जो करेक्टर शो होगा वो होगा ओनली डोमिनेंट करेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। याद रखना, ये मेंडल्स के लॉ पर बेस्ड है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और ये बोर्ड के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। मीन्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर शो नहीं होता। ठीक है, और ना ही रिसेसिव करेक्टर शो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि डोमिनेंट करेक्टर प्लस रिसेसिव करेक्टर दोनों का मिक्सअप फॉर्म जो होता है वही F1 जनरेशन में शो होगा। याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी लिखा हुआ है तो मीन्स डोमिनेंट करेक्टर शो नहीं हो रहा, ना ही यहाँ रिसेसिव करेक्टर शो हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव इक्वल टू थर्ड करेक्टर जो बनेगा वही करेक्टर यहाँ पर शो होता है F1 जनरेशन में। अब देखते हैं इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी F1 जनरेशन हैज़ अ फिनोटाइप।
दैट डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। मीन्स जो F1 जनरेशन की जो फिनोटाइप होती है, मीन्स विजुअलाइज मीन्स फिनोटाइप मीन्स होता है जो हमें एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर जो होते हैं वो यहाँ पर दोनों पेरेंट से रिजेंबल नहीं होगा, बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टू पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी करेक्टर हमारे पास शो होगा वो क्या होगा, दोनों पेरेंट्स का मिक्सअप होगा। अब यहाँ पर क्या लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर का नेम, साइंटिफिक नेम होता है स्नैपड्रैगन। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि रेड फ्लावर हमने क्या लिया, डोमिनेंट लिया। सेकंड है हमारा वाइट फ्लावर, ये हमने रिसेसिव लिया। लेकिन F1 जनरेशन में जो हमें प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर मीन्स ये है हमारा थर्ड करेक्टर। मीन्स ना तो ये F1 ना तो ये डोमिनेंट पेरेंट्स में था और ना ही ये रिसेसिव पेरेंट्स में था। तो यहाँ पर हमारा F1 जनरेशन में जो नेक्स्ट करेक्टर हमें देखने को मिला वो था पिंक फ्लावर। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से क्रॉस को समझ लेते हैं। ये हमारा डोमिनेंट करेक्टर हो गया, इसका हमने क्रॉस किया रिसेसिव करेक्टर के साथ। अब यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि एलील्स क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ से हम एक एलील को ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है, दोनों एलील सेम है हमारी, तो यहाँ से हमने क्या किया, स्मॉल आर को हमने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारी F1 जनरेशन जो आती है वो क्या आया हमारा, मीन्स डोमिनेंट करेक्टर था हमारा रेड एंड रिसेसिव करेक्टर था हमारा वाइट। लेकिन हमें F1 जनरेशन में जो करेक्टर प्रोड्यूस हुआ वो था पिंक फ्लावर। इसका मीन्स ये हुआ कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर भी शो नहीं हुआ और रिसेसिव करेक्टर भी शो नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। नेक्स्ट है हियर जीनोटिपिक रेशियो रिमेन सेम एज इन मेंडेलियन क्रॉसेस। यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो था, जीनोटिपिक रेशियो मीन्स यहाँ पर हमारा जो रेशियो आया, ठीक है, F1 जनरेशन का, ये क्या था हमारा, रिजेंबल था किसके, मेंडेलियन क्रॉस के। बट फिनोटिपिक रेशियो जो हमारा एक्सटर्नली विजुअलाइजेशन जो करेक्टर था वो क्या था, चेंज था। सिंस कंप्लीट डोमिनेंसी इज नॉट शो बाय रेड फ्लावर। ठीक है, मेंडेलियन करेक्टर के, मेंडेलियन क्रॉस जो था या मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होना शो होना था डोमिनेंट करेक्टर। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट करेक्टर शो नहीं होता, तो उस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया हमारा स्नैपड्रैगन, जिसमें क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो मेंडेलियन क्रॉस जो था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारा जीनोटाइप तो हमारा सेम था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर हमको डिफरेंट देखने को मिला। इसके बाद अब हम इसमें देख लेते हैं जो भी हमने रेशियो किया था रफली। अब इसको फेयरली यहाँ देखो, ये हमारा रेड करेक्टर हो गया डोमिनेंट, ये स्मॉल आर हमारा हो गया वाइट मीन्स रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से गैमेट बन गया हमारा आर कैपिटल आर, और यहाँ से गैमेट बन गया हमारा स्मॉल आर मीन्स। तो यहाँ पर F1 जनरेशन जो आई हमारे पास, सारे के सारे F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे सभी प्लांट क्या होंगे, पिंक कलर के होंगे। ठीक है, और पिंक कलर क्या है हमारा, डोमिनेंट भी नहीं है और रिसेसिव भी नहीं है, तो मीन्स क्या है, ये थर्ड करेक्टर यहाँ पर हमारा शो हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका जब F2 जनरेशन जब हम करेंगे, इसकी सेल्फिंग जब कराएंगे, ठीक है, जब हमने इसकी सेल्फिंग करा दी तो यहाँ पर हमारा क्या था, सेल्फिंग कराने पर जब हमने इसकी F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस हुई तो वहाँ पर हमको क्या मिला, मेंडेलियन रेशियो देखने को मिला। मीन्स जीनोटिपिक रेशियो वहाँ पर हमें देखने को मिला। जैसे सपोज करो जीनोटिपिक रेशियो था हमारा 1:2:1, 1:2:1 मीन्स 25 जनरेशन जो थी वो थी रेड कलर। ठीक है, मीन्स 50% जनरेशन जो थी वो थी पिंक कलर, एंड 25% जनरेशन जो थी ये क्या थी हमारी वाइट। क्लियर, तो याद रखना कि जीनोटिपिक रेशियो तो यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जनरली क्या होता था कि ये मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारा अगर ये कैपिटल, अगर हम ये टॉल वाला करेक्टर ले लेते थे
तो यहाँ पर क्या था, एक तो हमें ये वाला जीनोटाइप ऑप्टेन होता था, एक होता था हमारा कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा क्या था, टॉल होता था, लेकिन ये टॉल क्या था हमारा, हाइब्रिड टॉल था, प्योर टॉल नहीं था। ये कैपिटल टी क्या था हमारा, प्योर टॉल। एंड स्मॉल टी जो था ये ड्वार्फ करेक्टर था। मीन्स यहाँ पर हमें दो ही करेक्टर देखने को मिलते हैं, या तो टॉल मिला था या हमें ड्वार्फ मिला था, मेंडेलियन रेशियो के अकॉर्डिंग या मेंडेलियन क्रॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या हुआ, हमें यहाँ पर तीन करेक्टर देखने को मिले F2 जनरेशन में। एक करेक्टर जो था वो तो था हमारा पेरेंटल करेक्टर, ठीक है, रेड, और दूसरा करेक्टर जो था वो था वाइट, जो कि रिसेसिव पेरेंट्स का करेक्टर था। लेकिन थर्ड करेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिला वो था पिंक करेक्टर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज डोमिनेंसी। अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ अ जीन। सपोज करो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो कि जीन की 2 कॉपीज को प्रोड्यूस करता है, विच नीड नॉट बी आइडेंटिकल एंड मे हैव माइनर अल्टरेशन। तो जनरली इसमें क्या होगा, या तो आइडेंटिकली भी नहीं हो सकता और ना ही उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस भी उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सपोज अ नॉर्मल जीन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट पी। हमने क्या किया है, सपोज करते हैं कि कोई नॉर्मल जीन है वो प्रोडक्ट पी प्रोड्यूस करता है, देन द अल्टर्ड वर्जन ऑफ इट मस्ट प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट पी और नो प्रोडक्ट एट ऑल। हो सकता है वो नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट पी प्रोड्यूस कर दे, या हो सकता है कि वो कोई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस ना करे। द अल्टर्ड वर्जन of the gene must not perform the function that a normal gene perform. It must affect the phenotype. फिर क्या करेगा, ये phenotype को हमारा affect कर देगा। The original gene is said to be dominant while the modified gene is recessive. जिस जीन के करेक्टर को हम चेंज नहीं कर पाए वो तो हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट हो जाएगा, और जो हमारा जीन का करेक्टर जो शो नहीं होगा या हिडन हो जाएगा, ठीक है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में जब परफॉर्म करेगा तब वो होगा करेक्टर हमारा रिसेसिव। याद रखना, डोमिनेंस मीन्स वो होता है जो अपने करेक्टर को या अपने इफेक्ट को क्या करा दे, शो करा दे, ठीक है। और जो करेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता वो क्या हो जाए, हिडन हो जाए। क्या हो जाए, वो हिडन हो जाए, तो वो क्या हो गया, रिसेसिव करेक्टर हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड कोडोमिनेंसी। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस कर चुके हैं, कोडोमिनेंसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो कोडोमिनेंसी मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हमारा रिसेसिव करेक्टर भी होगा और डोमिनेंट करेक्टर भी होगा, लेकिन दोनों ही करेक्टर जब F1 जनरेशन में परफॉर्म करेंगे तो डोमिनेंट करेक्टर का जो रेशियो रहेगा वो 50% रहेगा, और रिसेसिव करेक्टर का भी जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 50% होगा। जनरली ये करेक्टर आपने देखा होगा कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम काऊ, ठीक है, कुछ काऊ की जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट होती है, ठीक है, क्या होती हैं, ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है वो किसका एग्जांपल है, हमारा कोडोमिनेंसी का, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो इसमें आता है हमारा वो क्या आता है, एबीओ ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंसी जो होती है, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंसी का। अब इसमें लेते हैं इन कोडोमिनेंसी द F1 प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट। F1 जनरेशन जो होगी वो क्या होती है, दोनों पेरेंट्स से क्या होती है, मतलब मिलती जुलती होती है। एग्जांपल ले लिया हमने एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब सपोज करो किसी पेरेंट्स, सपोज करो किसी के, जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक्स है उसके पेरेंट्स एक वाई है एक जेड है, ठीक है। अब सपोज करो वाई का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और जेड का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर जो एक्स का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। तो याद रखना कि एक्स का ब्लड ग्रुप जो होगा उसमें ओ भी होगा एंड ए भी होगा। अगर एक्स का ब्लड ग्रुप अगर बी होता है, ठीक है, तो ये उसके पेरेंट्स नहीं होंगे। अगर एक्स का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसके पेरेंट्स वाई नहीं होगा और जेड भी नहीं होगा। समझ में आ गया। तो एक्स का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, या तो ओ होना चाहिए या ए होना चाहिए।
बी ब्लड ग्रुप उसका नहीं होगा। तो ये एग्जांपल हमारा किसका हो गया, कोडोमिनेंसी का। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन आई हैज़ 3 एलील्स। जीन आई जो होती है उसके पास क्या होती हैं, 3 एलील्स होती हैं, एक IA, IB एंड थर्ड एलील्स जो होती है ये होती है I। इसको हम क्या बोल सकते हैं, IO बोल सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 एलील्स। कोई भी पर्सन होगा उसमें क्या होती हैं, मैक्सिमम क्या हो सकती है उसमें 3 एलील्स देखने को हमको मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ IA एंड IB, ठीक है, डोमिनेटर ओवर I। याद रखना, डोमिनेटर मीन्स IA एंड IB एलील्स जो होती हैं ये बेसिकली अगर ये एक साथ आ रही हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया हमारा AB। अगर ये अलग अलग आती हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगी, जो IO हमारा जो होगा उस पर क्या होंगी, ये डोमिनेंट होती हैं। बट विद ईच अदर IA एंड IB आर को डोमिनेंट। दोनों क्या होती हैं, अगर दोनों एक साथ आती हैं तो क्या होंगी, दोनों एक साथ ही शो होंगी। IA एंड IB कंटेन A एंड B टाइप ऑफ शुगर while I does not contain any type of sugar। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक पेरेंट्स है हमारा जिसमें एलिस दे रखी हैं IA, सेकेंड पेरेंट IA, ठीक है। तो उसकी ऑफ स्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों एलिस आ गई IA एंड IA। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऑफ स्प्रिंग में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर A के अलावा उसमें कोई अदर ब्लड ग्रुप आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स की एलील्स होंगी। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स में IB हो, ठीक है, सेकंड पेरेंट में हो सकता है कि उसके में IO हो, क्लियर। सेकंड पेरेंट यहाँ दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा IA एंड IB। तो इनका ब्लड ग्रुप जो होगा ऑफ स्प्रिंग में एलिस तो हमारा क्या बनेगा, IA एंड IB बनेगा, और ब्लड ग्रुप हमारा हो गया हमारा AB ब्लड ग्रुप। थर्ड कंडीशन लेते हैं कि एक पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो उसमें एलील्स है हमारा IA एंड सेकंड पेरेंट जो है उसमें ब्लड ग्रुप है हमारा IO, ठीक है। अब जिसकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसमें क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो A ब्लड ग्रुप बनेगा। मींस इसमें B ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ कंडीशन हमारी IB ब्लड ग्रुप एंड IA ब्लड ग्रुप। तो बेटा इसकी ऑफ स्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है एक पेरेंट से हमारा IB ब्लड ग्रुप, वो एलील्स हैं उसमें IB की, एंड थर्ड सेकंड पेरेंट में हमारी एलील्स हैं IB की। तो इसकी ऑफ स्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा IB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है IB ब्लड ग्रुप है एक पेरेंट्स में, और सेकंड पेरेंट में जो ब्लड ग्रुप है वो है IO एलील्स वाला, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो होगी B ब्लड ग्रुप। अब सपोज करो किसी भी पेरेंट्स में IB नहीं एलील्स और ना ही IA है, तो उसके पेरेंट्स में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा IO ब्लड ग्रुप होगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो II आएगा। II मीन्स IO ब्लड ग्रुप आ गया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स when more than 2 alleles control a character as in human blood group। मल्टीपल एलील्स आर यूज इन पॉपुलेशन स्टडी, ठीक है। तो याद रखना मल्टीपल एलील्स जो होती हैं ये बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बेसिकली ये जो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियर करेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस when consider two characters, यहाँ पर हमें डाई हाइब्रिड में क्या लेते हैं, हम 2 करेक्टर्स लेते हैं, जो कि बेसिकली जो 2 करेक्टर्स जो होंगे ये क्या होंगे, उसमें दोनों को एक साथ ही हमें लेना पड़ेगा, और जो करेक्टर होंगे उसमें क्या होंगे, दोनों के एलील्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सपोज करो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सीड शेप लिया है एंड सीड कलर लिया है। तो सीड कलर जो था वो क्या था हमारा, येलो था एंड ग्रीन था, ठीक है। और सीड शेप क्या था हमारा, राउंड था एंड रिंकल था। सीड शेप हमारा क्या था, राउंड एंड
wrinkled। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 करेक्टर्स हमने ले लिए। अब सपोज करो हमने क्या लिए, कलर लिया, एक तरफ हमारा क्या हो गया, कलर का डोमिनेंट वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, हमारा शेप का डोमिनेंट करेक्टर हमारा इंक्लूड कर लेंगे। अब इसका क्रॉस जो हम कराएंगे वो कलर के रिसेसिव के साथ कराएंगे, प्लस शेप का जो रिसेसिव होगा उसके साथ इसका क्रॉस किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, येलो कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट। येलो कलर एंड राउंड शेप डोमिनेंट होगा ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप के ऊपर। ठीक है, अब इसको सही से समझते हैं कि येलो हो गया तो येलो का जो हमारा एलिस बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। सेकंड क्या करेक्टर हमारा, राउंड शेप, राउंड का हो गया हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर। क्लियर? अब हमने इसका क्रॉस किया रिसेसिव के साथ, तो बेटा रिसेसिव के लिए रिसेसिव क्या होगा, येलो कलर का जो सीड कलर था वो होगा ग्रीन। अब याद रखना ग्रीन के लिए हमें यहाँ पर जी नहीं लेना, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट हमें डोमिनेंट में यूज़ किया है उसी का स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा रिसेसिव के लिए, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। क्लियर? अब क्या होगा, जब इन दोनों में हम क्रॉस कराएंगे तो ये वाला जो एलिस है हमारा करेक्टर क्या था, ये येलो कलर का, इसमें क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये एलिस इसमें है राउंड शेप की जो कि क्या है, डोमिनेंट है। अब देखो इन दोनों की एलिस क्या है, सेम है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वाई येलो वाला था यहाँ से हम वाई ऑप्टेन कर लेंगे क्योंकि गैमेट बनेगा। रिंकल जहाँ राउंड वाले में से क्या ले लेंगे, हम आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि आर क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे रिसेसिव वाले पोर्शन में। ठीक है, इस तरीके से जब हमने क्रॉस किया गैमेट फॉर्मेशन के बाद, तो बेटा शेप वाले को हमें एक साथ रखना है, ठीक है, और कलर वाले को हमको एक साथ रखना है। कंफ्यूज मत हो जाना कि शेप वाले को कलर वाले के साथ रख दो, ऐसा हमें नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई को रखना है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर को रखना है, मीन्स सेम अल्फ़ाबेट को एक साथ रखना है। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि वाई आर कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने राउंड येलो ले लिया एंड रिंकल ग्रीन ले लिया। अब हमने क्या किया, जब हमने इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आर वाई आ गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, येलो कलर को पहले ले सकते हैं और राउंड वाले को बाद में ले सकते हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिसेसिव ले लिया आर वाई, तो F1 जनरेशन जो होगी उसमें जो करेक्टर शो होगा वो क्या होगा, राउंड एंड येलो ही करेक्टर शो होगा, राउंड एंड येलो करेक्टर शो होगा। F1 जनरेशन की जितनी भी प्रोजेनी होंगी उन सभी का जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, राउंड एंड येलो। मीन्स जो रिसेसिव करेक्टर था वो क्या होगा, यहाँ पर हिडन हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, वो कहाँ शो होगा, F2 जनरेशन में शो होगा। अब हमने क्या किया, जो हमारा F1 जनरेशन था अब हमने इसमें क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। अब हमने इसमें क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने के बाद हमें जो करेक्टर शो होगा, ठीक है, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करना है। गैमेट फॉर्मेशन जब हम कर देंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, आर वाई कैपिटल वाई। सेकंड जो बनेगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई। थर्ड बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फोर्थ बनेगा हमारा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, सेकंड जो हमारा ये लेफ्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर भी क्या होंगे, हमारे सेम गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अब देखो, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गैमेट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले समझो कि हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने एक यहाँ पर हमने क्या लिया है कि आर वाई लिया, ठीक है। दूसरा भी क्या है हमारा, अब देखो इसको समझते हैं, एक हमने आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो कैपिटल आर है इसको स्मॉल वाई के साथ रखना है,
कैपिटल आर को हमने क्या रखा, कैपिटल वाई के साथ रखा। सेकंड क्या करना है, हमें कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ रखना है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, अब हमें क्या करना है, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ रखना है, फिर स्मॉल आर को हमें किसके साथ रखना है, स्मॉल वाई के साथ। इस तरह हमारे क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के गैमेट्स हमारे बन जाते हैं। क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या किया कि हमारा एक तरफ तो हमने क्या ले लिया, एक तरफ हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये फीमेल वाला पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये है मेल वाला पोर्शन। क्लियर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने पेरेंट्स मान लिया, इसको हम मान लेते हैं मेल पोर्शन और ये हो गया हमारा फीमेल पोर्शन। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या होगा कि हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, हमें क्या रखना है कि जो आर है उनको एक साथ रखना है और वाई वाले को एक साथ रखना है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो करेक्टर होगा वो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी, कि यहाँ पर जो करेक्टर शो हो रहा है वो हो रहा है राउंड एंड येलो। सेकंड कॉलम में क्या हो रहा है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर रख दिया और कैपिटल वाई के साथ हमने स्मॉल वाई रखा। याद रखना कि अगर दोनों एलिस में से सपोज करो ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, अगर इसमें से ये करेक्टर हमारा किसका था, राउंड सीड का, अब इसमें से क्या है कि दोनों एलिस हैं ये, ठीक है। जीन क्या किसका है, ये शेप ऑफ सीड का एलील है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों एलील हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। याद रखना जो एलील्स हमारा डोमिनेंट होगा, ठीक है, वही करेक्टर यहाँ पर शो होगा और जो एलील्स हमारा क्या है रिसेसिव है वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, इसका करेक्टर हमें शो नहीं होगा। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड वाले कॉलम में हमें राउंड एंड येलो देखने को मिलेगा, ना कि रिंकल्ड एंड येलो। थर्ड वाले कॉलम में भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, एंड फोर्थ में भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। तो बेटा राउंड एंड येलो की हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4। ये इस वाले कॉलम में भी क्या है, राउंड एंड येलो 5 6 7 8 9। तो बेटा इस तरीके से हमें क्या होगा कि राउंड एंड येलो जो प्लांट ऑब्टेन होंगे वो होंगे 9। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रिंकल्ड एंड येलो की। तो बेटा रिंकल्ड एंड येलो में क्या होगा, हमें स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ रखना है और वाई को वाई के साथ। तो यहाँ पर देखो कि हमारा स्मॉल आर दोनों एक साथ आ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर हमें शो नहीं होगा, यहाँ पर जो करेक्टर शो होगा वो क्या होगा, रिंकल्ड करेक्टर वाला, रिंकल्ड सीड वाला करेक्टर हमें शो होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखते हैं रिंकल्ड येलो हमारे कितने हैं, 1, रिंकल्ड येलो 2 एंड रिंकल्ड येलो 3। अब याद रखना सेम कंडीशन होगी हमारी कलर ऑफ सीड में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि हमारा कैपिटल वाई हमने ऑब्टेन कर लिया, तो कैपिटल वाई हमें दिख गया, इसका मतलब हमने मान लिया कि कैपिटल वाई है, तो इसका मतलब सीधे क्या हो जाएगा कि ये डोमिनेंट करेक्टर है, और स्मॉल वाई क्या होगा, ये हिडन हो जाएगा क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है। क्लियर। तो यहाँ पर कैपिटल वाई कोई मतलब मीन्स दोनों करेक्टर में से अगर हमें कोई भी कैपिटल करेक्टर हमें दिखाई देता है तो वो ऑलवेज शो करेगा क्या, डोमिनेंट करेक्टर को ही शो करेगा। याद रखना क्या शो करेगा, वो ऑलवेज शोन डोमिनेंट करेक्टर। याद रखना इसको, डोमिनेंट करेक्टर ही शो करेगा, रिसेसिव करेक्टर इज हिडन। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर हमारा शो होगा राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट करेक्टर हमारा क्या शो होगा, यहाँ पर राउंड एंड ग्रीन करेक्टर हमारा शो होगा। तो देखो ये राउंड हो गया, ये भी राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो शेप ऑफ वो कलर ऑफ सीड का था वो क्या था, रिसेसिव करेक्टर है, और रिसेसिव करेक्टर हमारा क्या था, ग्रीन। क्लियर। तो ये भी हमारे क्या हो गए, 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट जो बचा रिंकल्ड एंड ग्रीन। थोड़ा रिंकल्ड एंड ग्रीन का मीन्स हो गया कि यहाँ पर दोनों ही जो करेक्टर्स के एलीज हैं वो क्या हैं, रिसेसिव हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्टर्स के जो एलीज हैं वो क्या हैं, रिसेसिव हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जो उनका रिसेसिव करेक्टर था वही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो जो रहा इसका वो कितना रहा, 9:3:9:3:3:1 रेशियो रहा। मीन्स राउंड येलो हमारे 9 प्लांट आए, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन मीन्स 1 करेक्टर। ठीक। तो यही था हमारा क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स।
क्लियर? In a dihybrid cross between two plants having round yellow and wrinkled green seed, 4 types of gametes are produced. Each of these segregate independent of each other, each having a frequency of 25% of the total gamete produced. क्लियर? तो यहाँ पर इनका जो सेग्रीगेशन जो फ्रिक्वेंसी आती है वो कितना आती है 25%. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी. क्लियर? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी. बेटा इसको याद रखना, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी ये 2 साइंटिस्ट से, जिन साइंटिस्ट ने ये प्रोड्यूस किया था उनके नाम है सटन, ठीक है, एंड सेकेंड साइंटिस्ट थे बोवेरी. याद रखना सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी प्रोड्यूस की थी. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी इन्होंने ही बताया था कि किसी भी कोई भी स्पीसीज होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46. अगर हम बात करें पी प्लांट की तो पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर होता है हमारा 14. अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की तो फ्रूट फ्लाई में होते हैं हमारे 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्पीसीज होगी फ्रूट फ्लाई की या ह्यूमन की तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्रोमोसोम नंबर इज नेवर चेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज. क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा. अगर हम बात करते हैं जो डॉग की जो डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रीड होती हैं उसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम रहता है. जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट रीजन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सभी का क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, कॉमन है. क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क. इसको हमने क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि 3 साइंटिस्ट थे, टी शिमार्क, हुगो डी व्रीज एंड कार्ल कॉरेंस. इन्होंने क्या किया था कि जो मेंडेलियन रिसर्च थी उस पर दोबारा वर्क किया और उसको री रिसर्च किया था. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. आज के लिए बस इतना ही.